एक समय की बात है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीच एक बहुत पुराना खंभा भी था। खंभा बहुत ऊंचा था और उसकी सतह भी चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों न एक प्रतियोगिता कराई जाए जिसमें भाग लेने वाले को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने प्रतियोगिता का एक दिन फिक्स कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। खंभे के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में से किसी भी मेंढक को यकीन नहीं हुआ कि कोई भी इस खंभे के ऊपर पहुंच जाएगा। चारों ओर यही शोर हो रहा था, अरे यह बहुत कठिन है, वो कभी भी इसे नहीं जीत पाएंगे। ऊपर पहुंचने का तो कोई भी सवाल ही नहीं है। इतने चिकने खंभे पर नहीं चढ़ा जा सकता और यह हो भी नहीं सकता। जो मेंढक कोशिश करते वो थोड़ा ऊपर जाकर फिसल के कारण नीचे गिर जाते। कई मेंढक तो कई बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे। अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो अब जो मेंढक उत्साहित थे, कोशिश कर रहे थे, वह भी यह सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और आखिरकार वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस प्रतियोगिता का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? कैसे तुमने सबको पीछे छोड़कर जीत प्राप्त करी? तभी पीछे से किसी ने बोला, अरे उसे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है, आपको समझ आया होगा कैसे जीता। जी हाँ, उसके आसपास कितने भी टांगे खींचने वाले थे, उसकी आवाज़ नहीं सुनी, उनकी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दी, जिससे वह नकारात्मक नहीं सोच पाया और वो अपने लक्ष्य पर ज़्यादा फोकस कर पाया और जीत गया। दोस्तों, हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि दोस्तों हमारे अंदर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत होती है और हम शुरुआत भी करते हैं, लेकिन अपने आसपास के ज्ञान चंदों के कारण, अपने नकारात्मक माहौल के कारण हम अपना काम तो शुरू करते हैं लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको जो भी पीछे रखने वाली आवाज़ें हैं, कोई भी हो सकती हैं, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार या कोई भी,